नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद के काव्य में छायावाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रसाद की कविता में छायावाद संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अपने कॉपी में यही उत्तर लिखना होगा। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं और उन्हें छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। उनके काव्य में छायावाद की सभी प्रमुख विशेषताएं मिलती हैं, यानी जो भी विशेषता छायावाद में पाई जाती है वह जयशंकर प्रसाद की कविता में मिलती है और यही विशेषता उनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि बनाती है और उनकी रचनाओं को एक विशिष्ट पहचान भी देती है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में छायावाद की निम्न विशेषता पाई जाती है, जिसका हम लोग यहाँ पर एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है वैयक्तिकता और आत्मानुभूति की प्रधानता, यानी जयशंकर प्रसाद के काव्य में वैयक्तिकता पाई जाती है और उनके कविता में आत्मानुभूति की प्रधानता है। प्रसाद के काव्य में निजी भावनाओं, सुख दुख और अनुभवों की अभिव्यक्ति प्रमुख है, यानी जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविता में अपने निजी भावनाओं का चित्रण किया है, अपने सुख दुख का चित्रण किया है और अपने अनुभवों का चित्रण अपनी कविता में किया हुआ है। उन्होंने स्वयं की अनुभूति को काव्य का आधार बनाया है, जो द्विवेदी युगिन इतिवृत्तात्मकता से अलग था। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जो आंसू उनकी कविता है, उस कविता में कवि की व्यक्तिगत वेदना और निराशा का चित्रण इनके द्वारा किया गया है। कामायनी में भी कवि की दृष्टि इसी प्रकार का है, पर कामायनी में जो व्यक्तिकता व्यक्त हुआ है वह नवजागरण के चेतना से युक्त है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि वनगुहा कुंज मरुस्थल में हूँ खोज रहा अपना विकास, यानी प्रसाद कह रहे हैं कि वन में, गुफा में, कुंज में, मरुस्थल में मैं अपना विकास खोज रहा हूँ। यह जो व्यक्तिकता है यह नवजागरण के चेतना से युक्त है। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगला विशेषता है प्रेम और सौंदर्य का उदात्त चित्रण, यानी जिस प्रकार से छायावाद के अन्य कवियों ने प्रेम और सौंदर्य का उदात्त चित्रण किया है, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी कविता में प्रेम और सौंदर्य का उदात्त चित्रण किया हुआ है। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण स्थूलता से हट करके सूक्ष्म, आध्यात्मिक और उदात्त रूप ले लेता है। उन्होंने नारी को श्रद्धा के रूप में चित्रित किया है, करुणा के रूप में चित्रित किया है और त्याग की मूर्ति के रूप में चित्रित किया है। उदाहरण देख लेते हैं। कामायनी का जो वर्णन, कामायनी में उन्होंने श्रद्धा का वर्णन किया है। श्रद्धा का चित्रण किस प्रकार से किया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है, इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी प्रसाद कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है नील परिधान पहनी हुई है, नीले रंग का वस्त्र वह पहनी हुई है, लेकिन जो नीले रंग का वस्त्र पहनी हुई है उससे उसके शरीर के कुछ अंग ढके हुए हैं, कुछ अंग जो है अधखुला है। जो अधखुला अंग है वह उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा है जिस प्रकार से नीले बादलों के बीच बिजली सुशोभित होती है, बिजली चमकती है तो खिलता है, उसी प्रकार से श्रद्धा का अधखुला अंग जो है सुशोभित हो रहा है। अगली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण और सचेतन चित्रण, यानी जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का चित्रण मनुष्य के रूप में किया है और सचेतन सत्ता के रूप में किया हुआ है। प्रसाद ने प्रकृति को केवल आलंबन या पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि एक सजीव सत्ता के रूप में चित्रित किया हुआ है, यानी इनके यहाँ प्रकृति केवल आलंबन के रूप में नहीं है, न ही केवल उद्दीपन के रूप में है, एक सजीव सत्ता के रूप में उसका चित्रण किया गया है। उस पर मानवीय भावनाओं का आरोप प्रसाद के द्वारा किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी यहाँ पर उषा का मानवीकरण किया गया है, उसको स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उषा जो है एक चतुर स्त्री के भांति है, जो रात्रि के समाप्त हो जाने पर अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यानी इस पंक्ति में प्रसाद ने मानवीकरण किया हुआ है उषा का। मानवीकरण का उदाहरण यह है। अगली विशेषता है रहस्यवादी भावना। जयशंकर प्रसाद की कविता में रहस्यवादी भावना भी पाई जाती है। प्रसाद के काव्य में उस अज्ञात प्रियतम या सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम और विरह की भावना मिलती है। यानी जब
कविता में उस अज्ञात प्रियतम के प्रति या ईश्वर के प्रति जिज्ञासा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, विरह की भावना मिलती है, तब उसको रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है और यह जयशंकर प्रसाद की कविता में पाया जाता है। यह रहस्यवादी प्रवृत्ति उनके दार्शनिक चिंतन से जुड़ी हुई है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रसाद की जिज्ञासा का भाव है। उन्होंने लिखा है कि किसकी विजय हुई, किसकी हार, यह तो बस वही जानता है जिसने अपनी आंखें मूंद ली है। इस पंक्ति में प्रसाद जो है अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त करते हैं, जो रहस्यवादी भावना का उदाहरण है। अगली विशेषता है वेदना और करुणा का भाव। जिस प्रकार से छायावादी कविता में वेदना और करुणा के भाव का चित्रण हुआ है, उसी प्रकार से प्रसाद ने भी अपनी कविता में वेदना और करुणा के भाव का चित्रण किया हुआ है। प्रसाद के काव्य में एक गहन विरह और वेदना का स्वर व्याप्त है, जो उनके जीवन के व्यक्तिगत दुखों से जुड़ा है। यानी जो वेदना और जो करुणा प्रसाद के कविता में मिलता है, वह उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। यह करुणा का भाव उन्हें जीवन के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, आंसू नामक उनकी कविता में जो विरह और वेदना व्यक्त हुआ है, वह उनके व्यक्तिगत जीवन से ही संबंधित है। उन्होंने लिखा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। यानी प्रसाद कह रहे हैं कि जो उनके मस्तक में पीड़ा घनीभूत होकर के, जो स्मृतियों की पीड़ा है, जो पुरानी पीड़ा है, वो जो घनीभूत होकर के मस्तक में छाई हुई थी, आज बुरे समय में आंसू बन करके आज वह बरस रहा है। यानी इस पंक्तियों में विरह और वेदना का चित्रण प्रसाद के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है कल्पना की प्रधानता। जिस प्रकार से छायावादी कविता कल्पना का प्राधान्य है, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की कविता में कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। छायावाद में कल्पना को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसने काव्य को इतिवृत्ति से मुक्त करके सूक्ष्मता प्रदान की है। यानी कल्पना के कारण से ही जो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता थी, कविता उससे मुक्त हुई थी और कविता जो है सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। प्रसाद की कल्पना उड़ान भरने वाली है और रूप सृष्टि करने वाली है। यानी उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से एक अलग लोक का निर्माण किया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। यानी जो कल्पना के द्वारा जगत बनाया गया है, जो कल्पना से जगत निर्मित किया गया है, वो कितना सुंदर होगा। यानी यह जो जगत है जिसमें प्रसाद विद्यमान है, वो बहुत अधिक सुंदर नहीं है। जो कल्पना के द्वारा उनके द्वारा जगत निर्माण किया जा रहा है, वह जगत अत्यंत सुंदर है। अगली विशेषता है लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता। यानी जयशंकर प्रसाद के काव्य में लाक्षणिकता पाया जाता है, प्रतीकात्मकता पाया जाता है। यानी उन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है और भाषा में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने भाषा को ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता से समृद्ध किया है। उनके काव्य में मूर्त वस्तुओं के लिए अमूर्त उपमानों का और अमूर्त भावों के लिए मूर्त प्रतीकों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। उदाहरण के रूप में कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। यानी मनु जो है मन के प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय के प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि के प्रतीक है। इसी प्रकार उपमानों की नवीनता पर भी प्रसाद ने बल दिया है। उदाहरण के रूप में उनकी एक पंक्ति देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल। यह जो है ईड़ा के लिए लिखा गया है। ईड़ा के लिए यह पंक्ति प्रसाद ने लिखा हुआ है। यहाँ पर अमूर्त के लिए मूर्त उपमान का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह नवीन छंद, बिंब और कोमल कांत पदावली। प्रसाद ने रूढ़िवादी छंदों को त्याग करके मुक्त छंदों का प्रयोग अपनी कविता में किया हुआ है, जिससे काव्य में लय, नाद का नया सौंदर्य आया हुआ है। उनकी भाषा कोमल कांत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें मधुर बिंबों का निर्माण हुआ है। तो इतनी विशेषताएं छायावाद की प्रसाद की कविता में पाई जाती हैं। जयशंकर प्रसाद का काव्य इन विशेषताओं से युक्त होकर हिंदी साहित्य में एक नए युग का प्रवर्तन करता है, जो स्थूलता से सूक्ष्मता और बाह्य से अंतर्मुखी होने का संदेश देता है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि जयशंकर प्रसाद की कविता में छायावाद की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।